अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में एन और एन सी के मतलब। क्योंकि सारा गेम ही इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के अंदर एन और एन सी पॉइंट्स के ऊपर एक पूरा गेम चलता है और पूरी इसकी जो सेटिंग है, वो जो पूरी इसकी कंट्रोलिंग है और जो भी सारा निज़ाम है वो एन और एन सी और एन ओ पॉइंट्स के ऊपर होता है। इसके पॉइंट्स को, एन और एन सी पॉइंट्स को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इसके मतलब मैं आपको आज मुकम्मल डिटेल बताऊंगा। तो आए फिर चलें, हम चल के सीखते हैं। दोस्तों, ये एन सी पॉइंट वो होता है हमारे इलेक्ट्रिकल में जो आपस में जुड़ा होता है, यूं करके आपस में जुड़ा होता है। और एन ओ पॉइंट वो होता है जो एक दूसरे से हटा हुआ होता है, मिसाल के तौर पे यूं एक दूसरे से दूर हो। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के ऊपर, जिनमें सबसे पहले नंबर में मेरे पास है कॉन्टेक्टर में भी अगर आप देखें तो इसमें भी एन सी पॉइंट, एन ओ पॉइंट और एन ओ पॉइंट दिया गया है। इस कॉन्टेक्टर में एन सी और एन ओ पॉइंट से मकसद ये है कि एन सी पॉइंट वो है, जैसे मेरा भी कॉन्टेक्टर ये बंद हालत में, इसी कॉइल को मैंने कोई सप्लाई नहीं दी और ये बंद हालत में, जो इस बंद हालत में मैं टोंग टेस्टर की प्रॉब से चेक करूँगा, जो आपस में शॉर्ट बता रहा होगा वो इसका एन सी पॉइंट होगा। जब मैं इसको सप्लाई दूंगा और ये पुश हो जाएगा, लग जाएगा, कॉन्टेक्टर वर्क करने लग जाएगा, कॉइल इसकी मैग्नेट बना ले और ये नीचे पुश हो जाएगा, तो जो पॉइंट मेरे टोंग टेस्टर से या मेरे प्रॉब से दोनों से चेक करने पे आपस में शॉर्ट बताएं, वो मेरे एन ओ पॉइंट होंगे। इससे हमें क्या पता चला कि जो पॉइंट नॉर्मली हालत में जब कॉन्टेक्टर या कोई इक्विपमेंट बंद होता है आपस में मिले हुए होते हैं, वो हमारे एन सी पॉइंट कहलाते हैं। और जो हमारे सर्किट के ऑन होने के बाद जो पॉइंट आपस में मिलते हैं वो हमारे एन ओ पॉइंट्स कहलाते हैं। यही चीज़ हमारी ऑक्सिलरीज के अंदर है। अगर आप और से देखें, इसके ऊपर भी एन सी, एन ओ, एन सी दोनों के दिए गए पॉइंट। इसी तरह हमारी ऑक्सिलरी, दूसरी ऑक्सिलरी, उसके अंदर भी एन सी और एन ओ पॉइंट दिए गए हैं। इसका निज़ाम भी वही है, जैसे कॉन्टेक्टर लगेगा, ये पुश हो जाएगी तो जो एन ओ है वो एन सी बन जाएगा और जो एन सी है वो एन ओ हो जाएगा। ये इसी तरह इसकी लॉजिक चलती है। इसके बाद आगे हमारा पुश स्विच, इसमें भी आपको एन सी और एन ओ से वास्ता पड़ेगा। इसमें भी एन सी और एन ओ पॉइंट होते हैं। इसमें एन सी और एन ओ पॉइंट से मकसद ये है कि हमारा अब ये स्विच बगैर दबे हुए जो पॉइंट्स मिले हुए हैं वो हमारे एन सी पॉइंट है। जो हमारे ये स्विच को जब मैं दबाऊंगा तो मिलेंगे, वो हमारे एन ओ पॉइंट होंगे। ये लिमिट स्विच है। लिमिट स्विच के अंदर भी हमारा एन सी और एन ओ पॉइंट का ये काम होता है। इसमें भी यहाँ डायग्राम दी गई है एन सी और एन ओ पॉइंट्स की। इसमें भी एन सी और एन ओ पॉइंट की काम करते हैं। इसके बाद हमारी ई ओ सी आर है। ई ओ सी आर के अंदर भी एन सी और एन ओ पॉइंट्स का है। इसमें एक कॉमन पॉइंट भी होता है। जो कॉमन पॉइंट से मकसद वो है कि वो पॉइंट जिस पे हमने सप्लाई दी होती है, जो पहले हमारे जब सर्किट बंद हो, ये हमारे एन सी पॉइंट के साथ मतलब वो कि जो पहले हमारा पॉइंट जो काम कर रहा है और आपस में शॉर्ट हुआ हुआ, उसके साथ वहाँ पे सप्लाई दे रहा हो। जैसे ही हम इसकी कॉइल को, सर्किट को देंगे और इसको एक्टिव कर देंगे तो इसकी सप्लाई जो दूसरे पॉइंट पे जाएगी, वो दूसरा पॉइंट एक्टिव हो जाएगा, वो हमारा एन ओ पॉइंट होगा इसमें। इसी तरह हमारे रिलेज, और यही लॉजिक एन और एन सी की हमारी रिलेज के अंदर भी चलती है, जिसमें हमारी 8 पिन की
रिले हो गई, 11 पिन की रिले हो गई, हर किस्म की रिले, उसके अंदर भी यही लॉजिक होती है। ये देखें, इसके ऊपर भी डायग्राम दी गई है NO और NC की, जिसमें NO NC और कॉयल का बताया गया है। इसकी पूरी लॉजिक इलेक्ट्रिक और ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पूरी लॉजिक जो चलती है पूरी NO और NC पॉइंट्स के ऊपर ही चलती है। आपकी समझ में NO और NC पॉइंट आ गए तो समझ लें आप इलेक्ट्रिकल में माहिर बन जाएंगे। क्योंकि जितने भी सर्किट्स कंट्रोलिंग और सर्किट डिज़ाइन किए जाते हैं, इनकी इंटरलॉकिंग की जाती है, कंट्रोलिंग की जाती है, जो भी किया जाता है वो NC और NO को काम में ला के ही किया जाता है।